नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं महालक्ष्मी यंत्र को सिद्ध करने की एक दिव्य विधि बताऊंगा। उसका नाम है महानिशा काल विधि। इस विधि से अगर महालक्ष्मी यंत्र को आप सिद्ध करोगे तो आपके कितने भी जो पीढ़ी हैं वो आगे भी जो आपके वंश रहेगा, कितने आगे की कितनी भी वंश दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे और लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रहेगी। अगर आपने मेरा ये वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र विनती है मेरी कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस विधि को महानिशा काल विधि कहते हैं। इसके लिए आपको महालक्ष्मी यंत्र चाहिए। महालक्ष्मी यंत्र आपको किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाएगा। सिर्फ आपको घर लाके इस विधि से उसको सिद्ध करके अपने घर मंदिर में रखना है उसको, और उसकी रोज पूजा करनी है। इसके लिए सिद्ध करने के लिए एक मंत्र भी है जो मैं आगे बताऊंगा और विधि भी बताऊंगा मैं। तो महालक्ष्मी यंत्र जिसके घर में रहता है, सिद्ध किया हुआ यंत्र, तो साक्षात महालक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। तो आपको करना क्या है, दिवाली के रात्रि को या किसी भी शुभ मुहूर्त पे आप किसी ज्योतिष से, या अभी कंप्यूटर पे इंटरनेट पे मुहूर्त मिलता है शुभ मुहूर्त, तो शुभ मुहूर्त पे आपको सुबह स्नान करके पूर्वाभिमुख होके एक पीले आसन पर आपको बैठना है। आगे बाजोट रखिए। बाजोट पे आपको पीली जो खाने का पदार्थ है वो रखना है, यानी जो दालें रहती है वो खाने का पदार्थ, मिठाई भी नहीं। तो पीला पदार्थ यानी आप तुअर की दाल रख सकते हैं, या पीले हल्दी में मले हुए जो अक्षत रहते हैं वो भी रख सकते हैं आप, या चने की दाल जो पीली रहती है, वो ऐसे पीली खाने की वस्तु का 1 किलो या आधा किलो ऐसा आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको महालक्ष्मी के यंत्र स्थापित करना है, रखना है, और उस महालक्ष्मी के यंत्र पर आपको 21 गुलाब पुष्प का अभिषेक करना है। 21। तो हर गुलाब जब आप अभिषेक यानी आपको एक एक फूल मंत्र बोल के उसमें डालना है, यंत्र के ऊपर डालना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। तो ये मंत्र बोलते हुए हर एक पुष्प आपको डालना है, ऐसे 21 पुष्प आपको डालना है। इसके बाद आपको वो स्थापना आपकी हो गई, तो वो यंत्र बाजोट पे वैसा ही आप रखिए। और रात्रि काल में, जब रात्रि काल, उसी दिन का रात्रि काल हो जाएगा, यानी 11 से 12 बजे तक आपको इसका 1008 बार इसी मंत्र से उस यंत्र पर त्राटक करते हुए, यानी यंत्र को वो देखते रहिए, बिना पलके झपकाइए। और बीच में अगर नहीं होता है पहले तो बीच में 1-2 बार पलके झपकाइए तो चलेगा, पर आपका ध्यान उस यंत्र पे होना चाहिए। और ये आप अपने मन में लाइए कि आप जो मंत्र कर रहे हैं उसकी शक्ति उस यंत्र में जा रही है। ऐसा आपको 1008 बार आपको जाप करना है, 11 से 12 के बीच में। इसके बाद आप धूप दीप दिखाइए, उस यंत्र को गंध पुष्प डालिए, और आपकी साधना संपन्न हो गई। दूसरे दिन आपको सुबह उठ के उस यंत्र को निकाल के आपके घर मंदिर में उसको स्थापित कीजिए, और जो दाल बची है पीली दाल, उसको दूसरे दिन यानी जब आप यंत्र निकालोगे उसी दिन उसको एक गाय को वो खिलाइए, और हो सके तो एक भिखारी को कुछ दान कीजिए,
अपने पहने हुए कपड़े हो सकते हैं, या खाने की चीज़, या पैसे, कुछ भी दान कीजिए। अगर भिखारी नहीं मिला तो वो दान आप निकाल के रखिए, और जब किसी दिन वो मिलता है तो आप उसे दे दीजिए। बस ये साधना हो गई है। इस प्रकार महालक्ष्मी यंत्र इस प्रयोग विधि से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आप हर दिन की पूजा में आप धूप दीप उस यंत्र को दिखाइए, बस, और किसी विधान की जरूरत नहीं है। इस एक यंत्र से आपके घर में पूरे दारिद्र का नाश हो जाएगा। आपके पीढ़ियों तक दारिद्र आपके घर में नहीं आएगा। ये एक प्रयोग आप अवश्य कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।